Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for Class 11, Chapter 15, Plant Growth and Development. Dear student, we discuss about plant growth, different types of plant hormones in this chapter. First, growth, an irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even of individual cell. One of the most fundamental characteristic of living things is their ability to grow and develop. यस स्टूडेंट, ग्रोथ क्या है प्लांट में? जो इरिवर्सिबल है, परमानेंट होती है और लाइफ पीरियड तक ये चलती रहती है प्रोसेस, ये लॉन्ग लाइफ होता रहता है. ग्रोथ इज कंपेयर्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, दैट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. देयरफॉर एग्जांपल, एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इन इज ग्रोथ. सो स्टूडेंट, हम इसको एक लीफ के एग्जांपल से देख सकते हैं कि लीफ की जो साइज़ और शेप किस टाइप से चेंज होती रहती है, इंक्रीज होती है. तो ये उसमें ग्रोथ का एक इजी एग्जांपल है. प्लांट ग्रोथ इज़ यूनिक बिकॉज दे हैव अल्टीमेट ग्रोथ थ्रू आउट दीज लाइफ. थ्रू आउट दीज उनकी पूरी लाइफ में ही होता है. द एबिलिटी ऑफ is due to the presence of meristem at certain location in their body. तो ये मेरिस्टेम की प्रोसेस, मेरिस्टेम के टिश्यूज से लॉन्ग लाइफ इनमें ग्रोथ होती रहती है प्लांट्स में. द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ perpetuate the product, however soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. So student, कुछ सेल्स ऐसी होती है, कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो परमानेंटली कंटिन्यूसली डिवाइडेशन होते रहते हैं, और कुछ टिश्यूज़ जो है वो अदर टिश्यू में डिवाइड हो जाते हैं, अदर टिश्यू में मेक हो जाते हैं. तो उनमें जो है डिवीज़न और ग्रोथ होता है, लेकिन डिवीज़न रुक जाता है. द फॉर्म ऑफ ग्रोथ whenever new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called the open form of growth. So student, जिस पार्ट में रेगुलर ग्रोथ होती रहती है, न्यू सेल्स का जनरेशन होता रहता है, उस टाइप के सेल पार्ट में मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा. इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ हम कहते हैं. So primary growth of plant principally contribute to elongation of plant along these axis. So student, primary growth जो प्लांट में होती है उससे उसके elongation होता है, उसके स्टेम की साइज इंक्रीज होती है. ना उसके बाद उसके जो थिकनेस बढ़ती है, इंक्रीज होती है. दीज आर द मेरिस्टेम्स दैट कॉज द इंक्रीज इन द ग्रीथ ऑफ द ऑर्गन इन विच द एक्टिव. दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो सेकेंडरी ग्रोथ में थिकनेस प्लांट की इंक्रीज होती है, ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है. ओके, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड. तो ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, हम इसको ऑब्जर्वेशन भी मेज़र कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी मेज़र कर सकते हैं. ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सो स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में भी चेंजेस होते हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं. ग्रोथ इज़ देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स. बहुत से पैरामीटर से हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं. सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट, उनके वेट में इंक्रीज हो जाएगा. ड्राई वेट, उसके ड्राई वेट में हम चेंज देख सकते हैं. लेंथ, एरिया, लेंथ इंक्रीज हो सकती है, एरिया इंक्रीज हो सकता है. वॉल्यूम, सेल नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं. सो इस टाइप से हम प्लांट की ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. कौन कौन से ऐसे कॉज हैं जिनसे प्लांट की ग्रोथ रेगुलेट होती है, जो प्लांट के अंदर होते हैं. फर्स्ट, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRs आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. सो स्टूडेंट्स, हम इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में. ये ग्रोथ रेगुलेटर्स है. दे could be indole compounds, indole 3-acetic acid. This is called IAA, indole acetic acid. ओके, एडिनिन डेरिवेटिव्स, एडिनिन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, काइटिन हो सकते हैं. डेरिवेटिव्स ऑफ
कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं लाइक ABA, एब्सिसिक एसिड, दीज आर प्लांट हार्मोन्स। टेरेपिन्स, जिब्रेलिक एसिड GA3 और गैसेस, गैसेस हार्मोन का एग्जाम्पल है इथाइलिन, C2H4 भी एग्जाम्पल है ये प्लांट हार्मोन के। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, ये प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं, प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी इन्हें बोलते हैं, इन्हें कहते हैं। So the PGRs, plant growth regulators, can be divided into two groups, इन्हें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं on their functions in a living plant body, living plant body में किस टाइप से वर्क करते हैं। One group of PGR, plant growth regulators, are involved in growth promoting in activities, जो फर्स्ट ग्रुप है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोटिंग करता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, सच एज सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न करते हैं, सेल एनलार्जमेंट करते हैं, सेल को बढ़ाते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन करते हैं, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, सीड फॉर्मेशन करते हैं। सो ये प्लांट की ग्रोथ में प्रोमोशन का वर्क करते हैं, प्रोमोटिंग करते हैं। दीज आर प्लांट प्रोमोटर्स, these are also called plant growth promoters. Example, auxins, gibberellins, cytokinins. So this is a very important example of plant growth hormones like auxin, gibberellin and cytokinin. The other groups is involved in various growth inhibitors activities such as dormancy, absorption. The PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू दीज ग्रुप। सो स्टूडेंट, कुछ प्लांट के हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट होती है, लाइक डॉर्मेंसी हो जाती है। सो दे आर कॉल्ड प्लांट इनहिबिटर हार्मोन्स। लाइक एग्जांपल इसका हमने देखा एब्सिसिक एसिड ABA। ओके, फिजियोलॉजिकली इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो हम अब डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमारे जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सिन, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA, नेप्थेलीन एसिटिक एसिड NAA, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। द फंक्शन ऑफ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल डोमिनेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोल ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इनिशिएट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग से जब हम प्रोपोगेशन, जब हम इसका जब प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो ये रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इनिशिएटिंग रूटिंग इन स्टेम कटिंग, कंट्रोल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, ये सारे जो है प्लांट प्रोमोटर्स की तरह एक्टिव हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, इंड्यूस करता है। प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची एंड एग्स। तो ये सारे जो है प्लांट के प्रोमोटिंग फैक्टर्स की वर्क के फॉर्म में यूजफुल है। लाइक जाइलम का अगर डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी, सेल के डिवाइडेशन होते रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी किस टाइप से हुई। इन 1880 चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन वर्क विद द कोलियोप्टाइल of grass, canary grass, and found the existence of a substance in coleoptile tip which was able to recognize the light stimulus and leads to the binding of tips towards lights। तो लाइट की ओर जो प्लांट का मूवमेंट हो रहा था उसमें उन्होंने डिस्कवरी करी ऑक्सिन्स की। In 1930 first Kogel and Hagen Smith isolated crystalline compounds from human urine. They were named as auxin A, auxin B, heteroauxins का इन्होंने डिस्कवर किया। Now we discuss about agriculture and horticulture application of auxins। auxins के एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में क्या क्या यूज़ हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स लाइक IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड इंड्यूस रूटिंग इन स्टेम कटिंग। जब हम स्टेम कटिंग करते हैं
उससे प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, उससे प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसमें रूट का फॉर्मेशन इन हार्मोन्स की हेल्प से हो जाता है. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन मल्टीपल सेवरल इकोनॉमिकल यूजफुल प्लांट्स. नंबर्स ऑफ प्लांट्स हम इनकी इस बेस पे ग्रो कर सकते हैं. ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकॉर्पी इन सम प्लांट्स इंड्यूसिंग टमेटो, कुकुम्बर, सिट्रस does produce seedless fruits. So seedless fruit के फॉर्मेशन में भी ये हेल्पफुल होता है ऑक्सिन हार्मोन्स. एंड मोर इकोनॉमिकल वैल्यूज़, इनसे बहुत सारी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ के प्लांट्स हम नंबर्स में बहुत मैनी नंबर्स में हम इनको ग्रो कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट अनदर हार्मोन विच इज़ कॉल्ड जिब्रेलिन. मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस हायर प्लांट्स. बहुत सारे हायर प्लांट्स में बहुत सारे जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई है. एंड फंजाई जिब्रेलिन ए, GA2, GA3 एक्ट, बहुत सारे हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स. जिब्रेलिक एसिड GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड. फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था विच इज़ कॉल्ड GA3. Now we discuss about function of gibberellin. First, elongation of internodes. So internodes के elongation से ट्री की जो भी हमारा ट्री स्टेम की हाइट इंक्रीज हो जाएगी. सेकंड, promotes bolting in resettle plants, cabbage, beet root. Okay, GA3 initiates synthesis of hydrolase to digest and mobilize reverse food material of seed and therefore by breakdown of seed dormancy. So ये seed dormancy की प्रोसेस को करता है जिससे सीड का जर्मिनेशन हो जाता है. सीड की डोमिनेंसी मीन्स सीड की डोमिनेंसी ख़त्म हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है और वो सीड जर्मिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है और उससे स्टेम और रूट का फॉर्मेशन हो जाता है. स्टेम जो और रूट का फॉर्मेशन हो जाता है. आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा. थैंक यू.